साल 2022 इन वजहों से रहेगा हमेशा याद। देश की इन 11 घटनाओं ने पूरे साल मचाया पूरी दुनिया में हंगामा। कभी सुर्खियों में रही सियासत तो कभी आम आवाम। देखिए कौन से महीने में किस मुद्दे ने खींचा सबका ध्यान। कहीं बनी बीजेपी की सरकार तो कहीं लगा बीजेपी को झटका। साल 2022 में किसी को मिली खुशी तो किसी को गम। देखिए कौन कौन सी वो घटनाएं हैं जो पूरी जिंदगी के लिए बन गई इतिहास। साल के आखिर का ये वाकया तो कोई नहीं भूलेगा। साल 2022 अब अपने आखिरी दौर में है। 2 दिन बाद हम 2022 से 2023 में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन 2022 में कई ऐसी घटनाएं हुई जो अपने आप में इतिहास बन गईं और इसीलिए साल 2022 हमेशा के लिए याद रहेगा। पूरे साल में 11 घटनाएं ऐसी रही जिसने किसी को हंसाया तो किसी को रुलाया। सियासी लिहाज से बात करें तो कहीं बीजेपी को झटका लगा तो कहीं कांग्रेस और सपा को जश्न मनाने का मौका मिला। तो आइए जानते हैं 2022 की उन घटनाओं के बारे में जो अपने आप में इतिहास बन गई। बिहार में हुआ सत्ता परिवर्तन। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी से अलग हो गए। यहां सहयोगी दल बीजेपी से किनारा कर नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर हाथ मिलाया और 2022 में नई सरकार बनाई। नीतीश ने सत्ता में भागीदार रही बीजेपी को विपक्ष में धकेल दिया और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से सरकार बना ली। तेजस्वी डेप्यूटी सीएम बन गए। साथ ही लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी कैबिनेट में जगह मिल गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बनी सरकार। साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। यहां सत्तारूढ़ कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने राज्य की कुल 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की और भगवंत मान को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। देश को मिली पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। साल 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को शपथ ली थी, जिसके बाद ये सुर्खियों में छाई रही। गूगल पर इनके बारे में जानने के लिए लोगों में उत्सुकता देखी गई और इन्हें खूब सर्च किया गया। मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर की रहने वाली हैं। इसके पहले वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी लापरवाही। 5 जनवरी 2022 को पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई थी। फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क मार्ग को बाधित कर दिया था जहां से प्रधानमंत्री के काफिले को गुजरना था। इस वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। ये मामला भी सुर्खियों में बना रहा और जमकर इस पर सियासत हुई। हिजाब विवाद पर हुआ था हंगामा। 2022 में कर्नाटक के उडुपी से हिजाब विवाद की शुरुआत हुई थी। एक स्कूल की कुछ छात्राएं ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर आईं। हिजाब पहनकर आई छात्राओं को रोक दिया गया, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता गया। कर्नाटक में कई जगह प्रदर्शन हुए और फिर यह मुद्दा देश की सियासत का केंद्र बन गया। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का ट्रेंड देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला। एक के बाद एक इस तरह की कई घटनाएं सामने आई। ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। नूपुर शर्मा विवाद ने पकड़ा तूल। 2022 में ही बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा इस साल काफी सुर्खियों में रही। दरअसल उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहब्बत पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद देश भर में नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुए। देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई और नूपुर मुस्लिम संगठनों और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। इस विवादित बयान के चलते नूपुर को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। पीएफआई पर लगा देश में बैन। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 2022 में सरकार ने सितंबर महीने में प्रतिबंध लगा दिया और इसके 100 से ज्यादा एक्टिव सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पीएफआई का गठन 22 नवंबर 2006 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। सरकार ने पीएफआई के अलावा रिहैव इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, रिहैव फाउंडेशन केरल, नेशन विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन पर भी प्रतिबंध लगाया है। बीजेपी ने दर्ज की यूपी और उत्तराखंड में जीत। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। 2022 में इन सभी राज्यों में यूपी में मिली जीत सबसे अहम थी। यहाँ बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही थी। उत्तराखंड में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और पुष्कर सिंह धामी को सरकार में सीएम बनाया गया।
गोवा में भी प्रमोद सावंत की अगुवाई में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनी। गुजरात में बीजेपी तो हिमाचल में जीती कांग्रेस। 2022 के आखिरी महीने में संपन्न गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से हिमाचल की सत्ता फिसल गई। जनता ने कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश दिया। वहीं गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। पार्टी ने 182 में से 150 से अधिक सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। गुजरात में इतनी बड़ी जीत अब तक किसी सियासी दल को नहीं मिली थी। महाराष्ट्र में बदल गई सत्ता। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही महाविकास आघाड़ी सरकार उस वक्त पटरी से उतर गई जब शिवसेना के कद्दावर नेता और उद्धव के मंत्री एकनाथ शिंदे 28 विधायकों को लेकर गुजरात चले गए। उद्धव खेमे की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने गुवाहाटी में डेरा डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि 2022 में उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सरकार बनी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा। साल 2022 में कांग्रेस पार्टी बदलती हुई नजर आई। सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम रहा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। इस चुनाव में पिछले 25 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव में कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी सुर्खियों में रही। लंबे अरसे बाद सियासत में ऐसी कोई यात्रा हो रही है। ये यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई और 2023 में श्रीनगर में खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।